हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की और इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के जिस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो होगा एग्जाम्पल नंबर 15। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 15 करने से पहले आप इस केस को ऊपर समझ लीजिए जो दिया गया है। इन केस द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक इज डिसऑनर्ड। सपोज कीजिए, पहले मुझे समझिएगा, एक्स और वाई दो पार्टी हैं। एक्स ने किसको गुड्स बेचा? वाई को। तो एक्स ने गुड्स बेचा वाई को, तो पैसा कौन देगा? वाई। एक्स को बिल लिखा गया। बिल कौन लिखेगा? एक्स। वाई को दिया, वाई ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? एक्स को। पैसे एक्स को लेने हैं, एक्स को पैसे की जरूरत है। एक्स उसको लेकर बैंक में गया, बैंक ने कुछ डिस्काउंट काटकर वो पैसे किसको दे दिए? एक्स को। अब जब पेमेंट का टाइम आएगा तो वाई को पैसे दे रहे, वाई एक्स को पैसे न देकर किसको देगा? बैंक को देगा। समझ गए? ये प्रोसीजर समझे? तुम्हारे बोलू समझ गए? लेकिन जब ड्यू डेट आई, पेमेंट करने का टाइम आया, तो बिल डिसऑनर हो गया, बिल कैंसिल हो गया, क्योंकि वाई के पास पैसा नहीं था और बिल क्या हो गया? डिसऑनर। तो ये वो केस है। पढ़िएगा ऊपर दोबारा से, यदि बिल आप बैंक से डिस्काउंट पर करा लिया गया, मतलब पैसे एक्स ने डिस्काउंट पर ले लिए बैंक से, और वो बैंक क्या हो गया? वो बिल डिसऑनर हो गया। इस केस में देखिएगा एक जर्नल एंट्री बनेगी एक्स के यहां पर। हर्षित, मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, समझ में आ गया? सामान एक्स ने बेचा, किसको बेचा? वाई को। ठीक, पैसे किसको देने हैं? किसको देने? एक्स को। ठीक, एक्स ने बिल लिखा, वाई ने एक्सेप्ट किया, किसको दे दिया? एक्स को पैसे की जरूरत थी, 2 महीने बाद पैसे आने थे, एक्स को पैसे की अभी जरूरत थी, वो बिल एक्स कहां लेकर गया? और बैंक ने कुछ डिस्काउंट काटकर पैसे एक्स को दे दिए। अब 2 महीने बाद पैसा कौन लेगा? वाई देगा। कौन लेगा? एक्स किसने कहा? बैंक लेगा। अरे भाई, एक्स 2 बार लेगा क्या पैसे? इतना तो तुम्हारे माइंड को क्लियर होना चाहिए। जब एक्स ने पैसा पहले ही ले लिया बैंक से, अब वाई किसको देगा पैसे? बैंक को देगा। समझा करो ध्यान से, गलती ना बोलना करो। पैसा वाई देगा किसको? लेकिन बिल हो गया डिसऑनर। वाई के पास उस समय पैसे नहीं थे, बिल क्या हो गया? तो ये उस तरह का केस है। क्लियर है? ठीक, पढ़ो इसमें। इन सच ए केस, इस केस में नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय द बैंक। मैंने नोटिंग चार्जेस का क्वेश्चन कराया था आपको। अब वो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? बैंक पे करेगा। बैंक विल रिकवर द नोटिंग चार्जेस। बैंक इस नोटिंग चार्जेस को कवर करेगा उस पर्सन से हु डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम द बैंक, जिसने बैंक से वो बिल डिस्काउंट पर ले लिया था। किसने लिया था? एक्स ने लिया था। सबसे बढ़िया, तुम क्लियर कर रहे। एक्स ने लिया था वो बिल। किसने लिया था? एक्स ने लिया था। इतनी बात क्लियर होगी? दोबारा क्लियर करूं तो इन्होंने कहा जब बिल डिसऑनर हो गया तो उस समय नोटिंग चार्जेस होंगे। वो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? बैंक। उस समय तो बैंक पे कर देगा। लेकिन जब एक्चुअल में वो पैसे किससे लेगा? बैंक किस नोटिंग चार्जेस के? जिसने डिस्काउंट पे पैसे लिए थे। किसने लिए थे? एक्स ने। ठीक है जी, क्लियर है? अल्टीमेटली बस इतना याद रखो। अब जर्नल एंट्री देखो, एक्स के यहां पर, वाई के केस में क्या एंट्री होगी? यदि बिल बैंक से डिस्काउंट पर ले लिया गया और वो बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो इस केस में एक्स के यहां पर एंट्री करेंगे वाई डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे? वाई डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसमें दोनों अमाउंट आवेगी। देखो ब्रैकेट में दे रखा, बिल की जितनी अमाउंट होगी और जितने नोटिंग चार्जेस होंगे, दोनों के हम अमाउंट लेकर चलेंगे। इतनी बात क्लियर होगी? समझ गए? तो वाई डेबिट में, वाई डेबिट करा टू बैंक करा। 1 मिनट, ये एंट्री कब होगी? जब बिल डिस्काउंट पर बैंक से पैसे ले लिए और बिल लास्ट में क्या हो गया? डिसऑनर। तो एक्स के यहां पर क्या एंट्री बनाई हमने? वाई डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितनी बनेगी? बिल की और नोटिंग चार्ज। वाई के यहां पर क्या एंट्री बनाएंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। समझ गए? उसके यहां पर क्या एंट्री बनेगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। चलो ये एंट्री तो तुम्हारे याद करने की है। पहले क्वेश्चन रीडिंग करो, समझो, और फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी? एग्जाम्पल नंबर 15। ए सेल गुड्स फॉर ₹40,000 टू बी। ए ने गुड्स बेचा किसको? कितनी अमाउंट का?
40,000 का। तो सामान कौन बेच रहा? ए सेल सोल्ड कर रहा है और बी परचेज कर रहा है। 40,000 का कौन सी डेट पर? 1 जनवरी 2017 में। एंड ऑन द सेम डे, और इसी दिन ड्रॉ ए बिल, एक बिल लिखा गया ऑन बी पर। कितने महीने का? 3 महीने का। भाई सामान बेच रहा है ए, किसको? बी को। तो बिल कौन लिखेगा? ए, और बी उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करके किसको रिटर्न करेगा? ए को। और वो बिल की ड्यू डेट होगी 3 मंथ्स की। समझ गए? कितने मंथ्स की होगी? 3 मंथ्स की। बी एक्सेप्ट इट, बी ने एक्सेप्ट किया और किसको वापस कर दिया बिल? ए को। हु डिस्काउंट इट, देखो केस आ गया। ए ने साथ के साथ डिस्काउंट करा लिया 4 जनवरी। ए डिस्काउंट, रुको, हु डिस्काउंट इट ऑन 4 जनवरी 2017। उन्होंने वो बिल 4 जनवरी 2017 से बैंक से पैसे ले लिया। बैंक ने कितनी डिस्काउंट कट की? 6%। क्लियर है? एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड, एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी ड्यू डेट पर। और नोटिंग चार्जेस, जी पहले मेरी बात सुनो, इस लाइन को दोबारा पढ़ो। ए ने क्या करा? बिल को डिस्काउंट पे पैसे ले लिए। कितनी % डिस्काउंट थी? 6%। ठीक। एक्सेप्टेंस क्या होगी? यानी ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर्ड हो गया और नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे करे। कितने? 200 रुपीज। 4 अप्रैल में बी ने एक नया बिल एक्सेप्ट किया 3 महीने का। क्लियर होगी? और ए ने उस पर कितना इंटरेस्ट लिया? 12% पर एनम। जर्नल एंट्री करनी। केस क्लियर है? अब जिसने प्रॉपर सारे केस क्लियर कर रखे होंगे उसके क्लियर होगा। फिर भी मैं एक एंट्री आपको समझाता चल रहा। तो हम यहाँ पे 2 पार्टी के यहाँ पे एंट्री बनावेंगे। किस किस के यहाँ पे? ए के यहाँ पे और बी के यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 15 है। एग्जाम्पल नंबर 15। आज भी आवाज क्लियर सी नहीं आ रही मेरी? जैसे समझ में तो आ रही होगी। लेकिन जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पहले कौन सी पार्टी के यहाँ पे? ए। तो जर्नल एंट्री ए के यहाँ पर हमने इस तरह से फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहले क्या फॉर्मेट बनाएंगे? डेट पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। क्लियर? अब किसके यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे? बी के यहाँ पे। ठीक है। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री बी के यहाँ पर। ओके। स्टार्ट करें। ए ने गुड सोल्ड किया बी को 40,000 का 1 जनवरी 2017 में। तो ए किसने गुड सोल्ड करा? तो ए के यहाँ तो सोल्ड करने की एंट्री बना दें और बी के यहाँ पर परचेज करने की। तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 1 जनवरी। ए ने गुड सोल्ड किया किसको? बी को। क्लियर है? तो इसके यहाँ पर क्या एंट्री बनाएंगे? ए ने गुड सोल्ड किया किसको? बी को। तो बी रिसीवर है तो बी को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी? बी डेबिट। और क्या सोल्ड किया? टू सेल्स अकाउंट। बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने अमाउंट फील कीजिए? 40,000। तो इस तरह से ए के यहाँ पर तो अपने गुड्स सोल्ड करने की एंट्री बना दी और बी के यहाँ पर गुड्स परचेज करने की। ठीक है जी। 1 जनवरी में इसके यहाँ पर गुड्स परचेज करने की एंट्री। जब ये गुड्स परचेज करेगा तो इसके पास गुड्स आया जो तो परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। इसके यहाँ पर हमने गुड्स परचेज करने की एंट्री बना दी 40,000 रुपीज। उम्मीद करता हूँ 1 जनरल एंट्री क्लियर हुई होगी। ठीक। उसके बाद आगे पढ़े। उसके बाद क्वेश्चन में आगे देखिए क्या कहा गया। गुड्स सोल्ड कर दिया सेम डे पर। पढ़ो। ऑन द सेम डे ड्रू ए बिल, एक बिल लिखा गया बी पर 3 महीने का।
बी ने उसे एक्सेप्ट किया और किसको वापस कर दिया, ए को। तो अब बिल की एक्सेप्टेंस की एंट्री करते हैं। और क्लियर है भाई बात, कौन सी डेट पर, 1 जनवरी। बिल बी ने एक्सेप्ट किया, किसको वापस किया, तो ए के यहां पर बिल आ रहा है, जो आता है उसे डेबिट कर देंगे। तो बी आर अकाउंट डेबिट, और वो बिल किसने दिया, बी ने दिया है, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी 40,000 रुपीज का। कितने अमाउंट का, समझ गए। तो ए के यहां पर बिल आया, जो आता है उसे डेबिट कर दिया, बी आर आया है, तो बी आर अकाउंट डेबिट किसने दिया, वो बी ने, टू बी। अब बी के यहां पर एंट्री करेंगे 1 जनवरी में। बी ने बिल दिया किसको, तो ए रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट कर देंगे, तो ए डेबिट टू बिल्स पेमेंट, तो ए डेबिट टू बिल्स पेमेंट। कितने अमाउंट फील करेंगे, 40,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर। आगे पढ़े क्वेश्चन में, पढ़े, ठीक। बी एक्सेप्टेड और उसने रिटर्न कर दिया ए को, मिल गई लाइन। ए हु डिस्काउंट इट, ए ने क्या किया, 4 जनवरी में इस बिल को बैंक से 6% की डिस्काउंट पर पैसा ले लिया। किसने लिया, क्या बोल रहे, कोई ये नहीं समझ में आ रहा। हर्षित क्या बोल रहे, कौन ले, बिल किसके पास आ गया था। सबसे बड़ी दिक्कत है कोई एंट्री नहीं याद कर रहा, ए के पास आया ना। अब ए से ए को पैसे लेने थे, ए को पैसे की जरूरत है, ए गया बैंक के पास कि मुझे पैसे चाहिए। बैंक कौन सी डेट पर गया, 4 जनवरी, मिल गया। 4 जनवरी में गया, बैंक ने कहा ठीक है आप एक काम कीजिए 6%, ए ने यहां पर 2 मिनट रुक जाइए, हाँ, बैंक ने कहा कि 6% की डिस्काउंट हम काटेंगे और हम आपको पैसा दे देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। तो अब आगे पढ़ो। इसमें पहले सबसे पहले पैसा लेने की एंट्री कर देंगे। पैसा कौन ले रहा, ए, ठीक, डिस्काउंट पे ले रहा। तो देखो जी इसके यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, इसके एंट्री बनेगी 4 जनवरी में, कौन सी डेट में, ठीक है जी, सुनते रहिएगा। इसने पैसा लिया बैंक से, तो इसके पास पैसा आया, तो बैंक जी, एक मिनट, पैसा मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, लेकिन बैंक ने डिस्काउंट भी काटी। तो जब ए को कम पैसा मिल रहा है, 6% कम पैसा मिल रहा है, तो ए के लिए वो लॉस है, और लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो देखिए हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। पहले एक बात सुनो, नॉर्मली एंट्री तो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, पैसा मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, लेकिन बैंक ने 6% की डिस्काउंट काटी है। जब बैंक ने 6% की डिस्काउंट काटी है तो इसके लिए लॉस है, लॉस को डेबिट कर देंगे, किस नाम से, डिस्काउंट चार्जेस। देखो डिस्काउंट कैलकुलेट करूंगा, कितनी अमाउंट है, 40,000। बैंक कितने डिस्काउंट काट रहा है, 6/100, क्लियर। और कितने महीने का बिल था, 3 महीने का, 3/12, क्लियर है जी। तो ये डिस्काउंट कितनी आ जाएगी, ये डिस्काउंट आ जाएगी 600, ठीक है जी। की टोटल अमाउंट 40,000, 40,000 में से 600 गए, 39,400, और टोटल अमाउंट हो गई यहाँ पर 40,000। समझ गए, टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 40,000। मुझे उम्मीद है ये क्लियर होगी, ठीक। उसके यहाँ पर एंट्री नहीं होगी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। उसके क्योंकि उसकी कोई रोल किस किस का है, बैंक और एक्स का। तो इसके यहाँ पर 4 जनवरी में एग्जाम्पल से तूने देखा या अपना दिमाग लगाया, नो एंट्री, समझ गए। उसके यहाँ पर क्यों एंट्री नहीं होगी, क्योंकि डील हुई है किस किस के बीच में, एक्स और बैंक के बीच में, क्लियर है। अब आगे चलिएगा, आगे क्या कहा गया, द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर। जो एक्सेप्टेंस थी जी, सुनो या नहीं,
बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ये तो केस है ऊपर कि देखो सुनो, ये तो केस है कि एक्स ए ने तो वो पैसा कहां से ले लिया, बैंक से, और जब 3 महीने हो गए तो वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड, क्योंकि बी के पास पैसा नहीं। तो दोनों केस है, बिल डिस्काउंट भी हो गया बैंक से और डिसऑनर्ड भी हो गया। ठीक, आगे बढ़ियो। तो एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी ड्यू डेट पर, और बैंक ने कितने नोटिंग चार्जेस पे किए, 200 रुपीज। समझ गए, ऊपर वाली जो एंट्री दी गई है वो होगी। क्लियर है। पहले एक चीज देखो जी, बिल लिखा गया था 1 जनवरी में, 3 महीने का टाइम था, 1 जनवरी में 3 महीने ऐड कर लो, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में 3 दिन किसके जोड़ दो, ग्रेस के, तो 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल में वो बिल डिसऑनर्ड हो गया और बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए। देखो जाकर ऊपर एंट्री जो मैंने समझाई थी, एक्स के यहाँ पर क्या एंट्री बनाई हुई है उन्होंने, वाई डेबिट टू बैंक। तो यहाँ किसको डेबिट कर दूं, यहाँ ए और बी है, बी डेबिट। तो कौन सी डेट पर एंट्री बनाऊंगा, ये 4 अप्रैल। ठीक है जी। तो किसको डेबिट कर दूं, बी डेबिट और टू बैंक, बी डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अमाउंट बताई थी कैसे फिल करेंगे, बिल की अमाउंट और साथ में नोटिंग चार्जेस। बिल की कितनी अमाउंट है, 40। बिल की कितनी अमाउंट है, 40,000। अरे भैया इधर मत करो, इधर मत करो अभी। हाँ, बी डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी बात क्लियर हो गई, 40,000 है, 40,000 से कितने ऐड कर लो, 200। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा 40,200। आपके मन में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि भाई 6,000 की तो डिस्काउंट हो गई थी, अब तो बिल तो एक्चुअली जब कैंसिल हो गया तो पूरा उतने का ही हो गया जितना वो 40,000 रुपीज का था। समझ गए। तो इसके यहाँ पर तो हमने एंट्री बना दी, बी डेबिट टू बैंक। बिल एक्चुअल में कितने का था, 40,000 का, और 200 रुपीज हमने किस चीज के लिए, नोटिंग चार्जेस के। तो बी डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,200। उसके यहाँ पर जाकर देखो क्या एंट्री बनाई गई, ऊपर जाकर चेक करो, ऊपर जाकर चेक करो, दूसरी पार्टी के यहाँ पर डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू यहाँ हो जाएगा 2A। बना दो एंट्री। ठीक, तो इसके यहाँ पर हमारी एंट्री क्या बनेगी, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ओके, क्लियर है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू करेंगे ए। ठीक, बिल कितने का था, 40,000 का, नोटिंग चार्जेस कितने थे, और टोटल हो गया 40,200। इस तरह से यहां तक बात क्लियर हुई, पक्का क्लियर हो गई। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन, समझ गए भाई। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए, क्या कहा गया। 4 अप्रैल में बी ने एक न्यू बिल एक्सेप्ट किया। बी ने क्या किया, बी ने एक न्यू बिल एक्सेप्ट किया। ठीक है जी। कितने महीने का टाइम पीरियड है, 3 मंथ्स का, फॉर द अमाउंट दैट ड्यू टू ए टुगेदर। मतलब अब बी ने 4 अप्रैल में एक नया बिल एक्सेप्ट करा। बिल किसने लिखा होगा, वो ए ने लिखा और बी ने एक्सेप्ट करा न्यू बिल। ठीक है ना जी। और उसमें ए ने ये कहा कि मुझे 12% का क्या चाहिएगा, इंटरेस्ट। ए ने क्या कहा कि मुझे 12% का क्या चाहिएगा, इंटरेस्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है जी। लेकिन ये इंटरेस्ट काय में पे नहीं है, कैश में। अगर होता तो कह देते कि जो ए ने ये कही डिमांड कि मुझे 12% इंटरेस्ट चाहिए, तो ये कैश पेमेंट लिखा होता। कैश तो नहीं है, तो इसका कैश पेमेंट नहीं है। जब अब पहले इस इंटरेस्ट की ही एंट्री हम बनाएंगे। किसकी एंट्री बनाएंगे, इंटरेस्ट की। बना दूं, ये बनेगी एंट्री इंटरेस्ट की कौन सी डेट में, अप्रैल 4 में। ठीक है जी। अब 4 अप्रैल बनानी शुरू करो एंट्री। ठीक, देखो कैश तो नहीं है, इंटरेस्ट, तो इसके यहां पर सुनिएगा, ये बनाएगा अपने यहां पर बी को डेबिट करेगा, क्योंकि बी के लिए वो क्या है, एक्सपेंस। तो बी को डेबिट कर दिया, बी डेबिट और टू इंटरेस्ट। इंटू इंटरेस्ट क्यों करा, बताया था, यस
ये प्रॉफिट हो गया, इसलिए क्रेडिट कर दिया। समझ गए? बी के लिए एक्सपेंसेस है तो बी को तो डेबिट कर दिया, और इंटरेस्ट इनके लिए इनकम है तो ठीक कैसे निकालेंगे सुनिए। कितने कितने हो गए थे पैसे? 40,200। कितने इंटरेस्ट की डिमांड की गई ए के द्वारा? 12%। और कितने महीने का बिल है? 3 मंथ्स का। इतनी बात क्लियर हो गई? तो भाई 40,200 की डिमांड की गई, क्लियर। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 12%। और जितने महीने के लिए बिल लिखा है 3/12। तो इस तरह से ये इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा 1206। इतनी बात क्लियर होगी? तो भाई इसके यहाँ पर तो हमने एक यहाँ पर एंट्री बनाई, बी डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है? कैसे निकाला? 40,200 रुपीज है, मल्टीप्लाई क्या इंटरेस्ट का रेट है, और कितने महीने के लिए टाइम लिया गया? 3/12। तो ये 1,206 रुपीज आ गए। यहां तक बात क्लियर? अब उसके यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे 4 अप्रैल में। कौन सी डेट पर? 4 अप्रैल। अब इसके यहाँ पर क्या एंट्री होगी? देखो सुनो, ये इंटरेस्ट दे रहा है, इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। तो जब इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है तो ये क्या करेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ओके, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू ए इसलिए करेगा क्योंकि ए के लिए वो इनकम हो गई, इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए। इतनी बात क्लियर हो गई? कितने अमाउंट फिल करेंगे? 1,206। क्लियर है भाई बात? तो इस तरह से दोनों पार्टीज के हम यहाँ पर अपने इंटरेस्ट की एंट्री, अगर कैश होता तो फिर कैश एंट्री करते। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आगे चलिए, पढ़िए अपने क्वेश्चन को। उन्होंने कहा कि बी ने ये कहा कि 4 अप्रैल में मैं एक नया बिल एक्सेप्ट किया। लिखा बिल किसने? वो ए ने। बी ने एक्सेप्ट किया 3 महीने की डेट का, और उस पर इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट की तो हमने एंट्री कर दी, बस बिल लिखने की एंट्री कर दीजिए। अब किसकी एंट्री करेंगे? बिल कौन लिखेगा? ए लिखेगा बिल। कौन एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करके किसको वापस कर देगा? ए को। तो इसके यहाँ पर बिल आया, ठीक है ना, 4 अप्रैल में ही बिल आया, तो एंट्री क्या होगी? बी आर, ये वाली एंट्री से बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। इतनी बात क्लियर हो गई? बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। समझ गए? कैसे अमाउंट आएगी? 40,200 रुपीज थे, इसमें ये इंटरेस्ट प्लस कर दीजिए क्योंकि इंटरेस्ट कैश नहीं मिला। तो जब आप ये प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 41,406। क्लियर? तो यहाँ इसके यहाँ तो बिल मिला, बिल किसने दिया? बी ने। तो 4 अप्रैल में इसके यहाँ पर बिल देने की एंट्री कीजिए। बिल देने की एंट्री ये वाली, ए डेबिट टू बिल्स पेमेंट। ए डेबिट टू बिल्स पेमेंट। कितनी अमाउंट? 41,406। समझ गए भाई? ये था क्वेश्चन। लेकिन एक बात कहूंगा, यहाँ पर लास्ट में 3 महीने बाद ये नहीं कहा कि पेमेंट मिल गया है, इसलिए हमने लास्ट वाली एंट्री पेमेंट मिलने वाली समझ गए। क्यों नहीं करी? क्योंकि बस बिल लिखा, 3 महीने का बिल था, 3 महीने बाद ये नहीं बताया कि बिल का हमें पैसा मिल गया, इसलिए हमने उसकी एंट्री नहीं की। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आ जाए जो आपको सेव करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको सेव ये करना है 16 क्वेश्चन पढ़िएगा। ए सेल गुड्स, ए ने गुड्स सोल्ड किया किसको? 30,000 रुपीज का 1 जनवरी 2017 में, और सेम डे ये जो बिल लिखा गया, सेम डे बिल लिख दिया गया बी पर 3 महीने का। बी ने एक्सेप्ट किया और किसको वापस कर दिया? ए को। तो बी ने बिल एक्सेप्ट किया और ए को वापस कर दिया, जिसने 4 फेब में 4 फरवरी 2017 में इस बिल को बैंक से डिस्काउंट पर पैसे ले लिए, जिसके लिए बैंक ने कितनी % डिस्काउंट ली? 18% की बैंक ने डिस्काउंट काटी। एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, लेकिन जब बिल 3 महीने का लिखा हुआ था, 3 महीने बाद एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गया, यानी बिल डिसऑनर्ड हो गया, और बैंक ने कितने नोटिंग चार्जेस पे किए? 200। 4 अप्रैल में बी ने एक नया बिल एक्सेप्ट किया 2 महीने का, अमाउंट जितनी भी थी, और साथ में ए ने कहा कि मुझे 12% का इंटरेस्ट चाहिएगा। जर्नल एंट्री करनी है दोनों के, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल
ठीक है, बस ये आपके लिए होमवर्क है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखकर आप एग्जाम्पल नंबर 15 को बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।